बेसिक्स अगर तुम्हारा क्लियर है बालक, तो ये क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा हुआ था ये तुम आसानी से बना सकते हो। एक बार जरूर ट्राई करना पूरे 100% एफर्ट के साथ। क्वेश्चन में ये था कि हमें एक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इस x का वैल्यू बताना है, इस तरीके से ऑप्शन है। और कंडीशन ये है कि x जो है 0 से पाई के बीच का वैल्यू है, या 0 पाई के बराबर भी हो सकता है, 0 पाई के बीच का और 0 पाई के बराबर भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। हम ये बोल रहे थे कि इसको क्वाड्रेटिक में अगर हम लोग चेंज कर लेना तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम ये बोल रहे हैं कि 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को, है ना, थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये y है, इसको हम लोग y लेट कर लिए। ये जो बात तुमको दिख रहा है ना, इसे हम y लेट कर लिए। तो यही वाला जो इक्वेशन है बालक, इसके प्लेस पर हम y लिख सकते हैं, y प्लस इसको भी y में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स को y में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तुम सोच भी लिए होगे 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स है ना बालक, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 16 टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 टू द पावर 1 इंटू 16 टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हो बालक, 16 बाई 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। अब बताओ, हम लोग इसको y लेट किए हुए हैं, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, 16 बाई वाई बन गया। और ये 16 बाई वाई, इसके बदले ये लिख सकते हैं, फिर इसके बदले ये, फिर इसके बदले ये, यानी कि ये दोनों सेम बात है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग 16 बाई वाई इज इक्वल टू, अपने पास 10 था। ये तो अच्छे से समझे होगे, है ना। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर अगर वाई एलसीएम लोगे तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10। ये इस साइड गया फिर इस साइड आया, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो गया बालक। अब क्वाड्रेटिक ब्रेक कर लिया जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिए तो y माइनस 8, और यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन लिया जाए तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब कि y का जो वैल्यू आ गया, यहाँ से एक आ गया बालक 2 और एक आ गया 8, ये दो वैल्यू आया y का, ये दो वैल्यू आया y का। अब हम लोग x कैसे बताएं, ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर y क्या है, y का वैल्यू 2 और 8 आया, और y है 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स जो है, इसका वैल्यू एक 2 आया, और इसी का वैल्यू 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक आ गया 8। इन दोनों से दो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर ये जो चीज़ है बालक, ये है 2 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 16 के प्लेस पर 2 टू द पावर 4 लिख दिए। और यहाँ पर है अपने पास 2 टू द पावर 1। यहाँ से क्या बना, यहाँ से देखो बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो पावर इक्वल होगा, यानी कि 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस 4 को इस साइड भेजे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ गया बालक अपने पास 1/4, यानी कि साइन एक्स का जो वैल्यू आया ना, ये आ गया प्लस माइनस 1/2 आ गया, प्लस माइनस 1/2। अगर साइन एक्स 1/2 है, प्लस माइनस 1/2 है, तो एक्स क्या होगा, एक्स कितना होगा बालक, दिमाग लगाओ। साइन एक्स, साइन 1/2 कब देता है, 30 डिग्री पर, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू तुम डायरेक्टली लिख सकते हो π/3। यहाँ से एक डेटा मिला हम लोगों को π/6, है ना, 30 डिग्री यानी कि π/6। और यहाँ से भी उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, ये है बालक 2 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, यहाँ से 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। इस 4 को इस साइड भेजा जाए तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। उसी तरीके से स्क्वायर को उधर भेजे तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया बालक √3/2 प्लस माइनस में √3/2। अब √3/2 साइन कब देता है, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा π/3 हो गया। इस बार 6 लिख दिए, ये हो गया π/3, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से π/3 और यहाँ से x का वैल्यू π/6, दो वैल्यू आया। इसको हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास दो वैल्यू आया, एक आया π/3 और एक आया π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो था इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर था। तुम कमेंट करके बताना कि ये तुम खुद ही बनाए थे या तुमको सोल्यूशन देखना पड़ा, है ना। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट PYQ देखने के लिए बालक जाकर के चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट को विजिट करो। बहुत सारा PYQs जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारा क्वेश्चन इस चैनल पर बालक अपलोड होते जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।